नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरलाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के बदरका पुलिस चौकी के बगल में स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में गुरुवार को तड़के एनआईए की टीम पुलिस के साथ पहुंच गई। एनआईए एक व्यक्ति को खोजते हुए पहुंची थी, हालांकि इस मामले में कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। आजमगढ़ के बदरका फ्रेंड्स कॉलोनी वालों ने बताया कि पुलिस के साथ जो टीम आई थी वो कौन लोग थे इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन वो लोग बिल्ला लगाए थे। करीब 6:30 बजे तक घर के अंदर तलाशी ली। इसके बाद एडवोकेट अशफाक अहमद को साथ ले गए। अभी कुछ दिन पहले ही एनआईए की टीम आजमगढ़ के बैरमपुर में एक व्यक्ति को खोजते हुए आई थी। आज के मामले में स्थानीय पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बचते रहे। फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी मोहम्मद कासिम ने बताया कि पड़ोस के वकील साहब के घर पर रात्रि लगभग 2:30 बजे कुछ बिना वर्दी और कुछ स्थानीय पुलिस पहुंची और लगभग 3 घंटे से अधिक जांच चलती रही। किस मामले में छापेमारी हुई ये जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन सुबह 6 बजे छापेमारी के बाद जाते समय एक संदिग्ध व्यक्ति अशफाक संभवतः वकील साहब को साथ लेकर गए। बात है रात 2:30 से 3 के बीच की। एक गाड़ी आके रुकती है, उसमें से कुछ बंदे आते हैं जो सादी ड्रेस में रहते हैं, जिनके बिल्ले लगे होते हैं। उसके साथ फिर कुछ लोकल पुलिस वाले भी होते हैं। तकरीबन 2:30-3 से लेके सुबह 6-6:30 बजे तक उनकी तलाशी चलती है। क्या मैंने देखा नहीं है कि अंदर घर में क्या हो रहा है। अंदर बता रहे हैं, जहाँ तक बताया गया कि 2.5-3 घंटे तक उनकी तलाशी हुई है घर में। उसके बाद फिर उनको लेके यहाँ से चलेंगे। क्या नाम था उनका? नाम तो कुछ नहीं पता। ये कि कुछ पुलिस वाले थे और कुछ लोग जो थे सादी वर्दी में थे। कई लोग थे, 5-6 लोग थे। तो किसी को ले भी गए? हाँ, एक लोग को लेके गए। शायद वो एडवोकेट अशफाक अहमद साहब हैं, उनको शायद लेके गए। किस वजह से ले गए, किस पर्पज़ से ले गए, ये किसी को भी आगे नहीं। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस, बाइक व मोबाइल भी बरामद किया गया। 3 दिन पहले पैथोलॉजी में हुई 7.5 लाख की चोरी की घटना में बदमाश शामिल था। पुलिस को इसकी कई मामलों में तलाश थी। देवगांव कोतवाली पुलिस गुरुवार को क्षेत्र में चक्रमण कर रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पैथोलॉजी में हुई चोरी की घटना में शामिल एक अपराधी चोरी का एक मशीन लेकर बेचने के लिए महनाजपुर जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम सक्रिय हो गई। चिवार चढ़िया पुलिया पर पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद सामने से आ रहे बाइक सवार को रोकने का प्रयास पुलिस ने किया तो वो उमरी गांव की तरफ बाइक कर भागने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक फिसल कर गिर गई। पुलिस से घिर जाने पर उसने पास से रखे तमंचे से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली बदमाश के पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। बदमाश की पहचान सुनील पुत्र राजेंद्र निवासी लेबरुआ थाना चंदवक जिला जौनपुर के रूप में की गई। उसके पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, चोरी का बायोकेमिकल मशीन, कीमत करीब 1.5 लाख रुपए, बाइक और मोबाइल बरामद किया है। मेरठ जनपद की सिटी मजिस्ट्रेट रहे राहुल विश्वकर्मा को शासन ने प्रोन्नत कर आजमगढ़ के एडीएम प्रशासन पद पर तैनाती प्रदान की है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र के सेवानिवृत्त होने के उपरांत से यहां पद रिक्त चल रहा था। अब नवागत एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने जनपद में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि नवागत अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा मूल रूप से अम्बेडकर नगर जनपद के रहने वाले हैं। वो पीसीएस 2015 बैच के अधिकारी हैं। नवागत अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने गुरुवार को एबीसी चैनल के साथ हुई बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं जाहिर की। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के साथ साथ जनपद में विकास कार्यों को गति प्रदान करना, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखना, अवैध कब्जों को हटवाने सहित अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाएगा। एडीएम प्रशासन के पद पर जो शासन द्वारा प्राथमिकताओं के बिंदु तय किए गए हैं, जिसमें विकास कार्य हो गए, राजस्व वादों की समीक्षा हो गई, लॉ एंड ऑर्डर हो गया या अवैध कब्जों से अतिक्रमण मुक्त कराना हो गया, इन सब विषयों पर ये मेरी प्राथमिकता में रहेंगे और इस पर संबंधित अधिकारियों को
ये निर्देशित किया जाएगा कि शासन की मंशानुरूप इस पर कार्रवाई करवाएं। और इस जनपद में आने के पूर्व मैं जनपद मेरठ में एससीटी मजिस्ट्रेट कार्यरत था। और कहाँ मेरठ में? उसके पूर्व मेरी नौकरी की शुरुआत जनपद जौनपुर से हुई। उसके बाद कानपुर नगर, फतेहपुर, चित्रकूट, हरदोई और मेरठ, इन जनपदों में मैं नौकरी कर चुका हूँ। मूल रूप से कहाँ रहने वाले, शिक्षा दीक्षा कहाँ? मूल रूप से ऐसे तो पैतृक निवास स्थल अम्बेडकर नगर है, लेकिन पिताजी की सेवा रहते हुए मैं लखनऊ में रहा और शिक्षा दीक्षा तमाम जनपदों में हुई, जिसमें बाराबंकी, गोरखपुर, अयोध्या, इलाहाबाद, कानपुर नगर और दिल्ली शामिल। बहुजन समाज पार्टी के नेता व मुबारकपुर के पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सदर आजमगढ़ शाह आलम और गुड्डू जमाली ने आज अपने आजमगढ़ आवास से लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव और क्षेत्र में अपने निजी फंड से 15 विकलांगों व असहायों में ट्राईसाइकिल और एक ठेला वितरण किया। जहां ट्राईसाइकिल व ठेला पाने वालों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, वहीं शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा, मैंने जनता की सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसे आजीवन निभाता रहूंगा, चाहे मैं विधायक रहूं या ना रहूं, क्योंकि गरीबों व असहायों की सेवा की ही मानवता की सच्ची सेवा है। मैंने बिना भेदभाव लोगों की हमेशा सेवा की है। आज विधायक नहीं हूं, फिर भी उसी तरह से जनता की सेवा करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं हमेशा अपने जिले व अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक पैर पर खड़ा रहता हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सदर आजमगढ़ गुड्डू जमाली ने कहा कि राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य है कि गरीब कमजोर जनता की सेवा करना है, ना कि राजनीति से कोई लाभ लेना है। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गुड्डू जमाली ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव में वो लगभग चुनाव जीत चुके थे, कुछ कमियों के कारण उन्हें हार मिली। उन कमियों को दूर कर 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में इतिहास रचेगा और मैं चुनाव जीत कर दिखाऊंगा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में सांसद चुने गए दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत में उनका योगदान था। कहा कि समाजवादी पार्टी वाले सिर्फ आरोप लगाते हैं। मुझे बताया गया कि मैं डमी कैंडिडेट था, जबकि मैं खुद अपनी जीत के लिए चुनाव लड़ रहा था। गुड्डू जमाली ने कहा कि मेरा मानना है कि आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व लोकल प्रत्याशी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। कहा कि लोकसभा के चुनाव में मुझे करीब 3.25 लाख वोट मिले, तब भी मुझे डमी कैंडिडेट बताया गया। ऊपर वाले ने चाहा तो 2024 के चुनाव में मैं ये दाग धोकर जीत दर्ज करूंगा। कहा कि जिस तरह से घोसी के उपचुनाव में वहां की जनता ने बाहरी प्रत्याशी को नकार कर लोकल प्रत्याशी को जिताया है, इसी तरह से 2024 के चुनाव में आजमगढ़ की जनता बाहरी प्रत्याशियों को हराकर वापस भेजेगी। समाजवादी पार्टी द्वारा मुस्लिम मतदाताओं को अपना एकाधिकार मानने के सवाल पर गुड्डू जमाली ने कहा, 2022 के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का भ्रम टूट चुका है। तब मुझे 65 से 70% मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 90% मुस्लिम मतदाताओं का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि सपा के जिले के सभी नेता हवा हवाई हैं। इनके सभी 10 विधायकों पर मैं अकेला ही भारी हूँ। ये लोग मुझे नहीं रोक पाएंगे। बड़े भाई कोई संदेश नहीं, सच बताएं, और इसका कोई राजनीति से भी मतलब नहीं। ये आप लोग मेरा मिजाज जानते हैं, हम लोग तो एक ही जिले के हैं ना जी, तो अब तो उम्र हो गई, सब लोग जानते हैं, यहीं पैदा हुए। ये चूँकि हमारा एक रहता है कि भाई सोशल कॉज के लिए मैं काम करता हूँ और हमेशा से करता हूँ, ऐसा नहीं कि ये इट इज़ फर्स्ट टाइम। तो उसी क्रम में आज ये हुआ, चूँकि कुछ लोगों ने समय समय पर लोग कहीं जाते हैं, जब दौरे पे कहीं कोई मिलता है, कोई दिखता है बेचारा ज़रूरतमंद है, कहता है, तो उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। और जब 15-20 की संख्या हो जाती है, एक एक बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम लोग इकट्ठा करके फिर एक साथ दे देते हैं। उसी क्रम में आज ये हुआ। मेरा ख्याल है कि 16-17 के करीब होंगे, अब एग्जैक्ट गिनती तो अब्दुल्ला को मालूम होगा। उसमें शायद एक ठेला, बाकी ट्राईसाइकिल्स वगैरह है। और इसका प्योर मकसद ये है कि चूँकि आप लोगों ने देखा, अब ये चूँकि फिजिकली चैलेंज लोग हैं, बेचारे चल नहीं सकते अपने उससे, तो उन्हीं को इसलिए लिए दिया कि ताकि इनका जीवन थोड़ा इससे हेल्प हो सके और ये इनको अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। ठेला देने का मकसद ये कि इससे मेहनत करेंगे तो 2 पैसा पाएंगे, अपने बाल बच्चों की परवरिश करेंगे। अच्छा, इससे अलग हट के एक सवाल ये है कि 2024 भी आ रहा है, तो इसमें आपने नाक में दम कर दिया था समाजवादी पार्टी के, और किन्हीं कारणों से छोटा कुछ कारण रहा होगा जीत नहीं। इस बार क्या तैयारी है और किस तरह से रहेगा मुकाबला? असल में सही बात ये है
कि आज मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था फॉर द रीज़न कि मतलब ये वितरण हो रहा है, लोग समझेंगे पॉलिटिक्स से ही जोड़ते हैं अमूमन, पार्टी से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन तो सच बात ये आपका प्लेन जवाब दे दूं कि मैं चुनाव पिछली बार आप लोग गवाह हैं, यहाँ की पूरी जनता जो गवाह है, पूरी मीडिया गवाह है कि मैं चुनाव ऑलमोस्ट जीत चुका था और थोड़े से मिसमैनेजमेंट या थोड़ी सी कमी की वजह से थोड़ी से मार्जिन से मैं रह गया। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आजमगढ़ में इस बार इतिहास रचेगा और मैं चुनाव ये लड़के और जीत के दिखाऊंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती कि निरहुआ की जीत में आप ही का योगदान है। अरे भैया आप देखो, अब यही बात तो वो लोग कहते हैं ना कि हम लड़े तो वो जीत गया, वो लड़े तो वो जीत गया। हमको किसी की जीत हार से कोई मतलब नहीं है। ये जिला मेरा है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा, यहीं गाड़ा जाऊँगा। ये मिट्टी मेरी है पहले ना, बाकी लोगों की बाद में है। भाई अगर आप यहाँ के हैं भाई साहब तो पहला तो राइट आपका है। मेरा हमेशा से इस बात का कहना है कि हमारा प्रतिनिधित्व कोई लोकल करे, किसी भी दल का हो, हमें इससे मतलब नहीं है। सपा में भी बहुत विद्वान लोग हैं, भाजपा में भी हैं, और भी दलों में, कांग्रेस में भी हैं। तो मेरा पहला ये कि ये देखो आजमगढ़ एक विद्वानों की धरती है, कोई ऐसे लोगों की इलिटरेट वो जगह नहीं है जहाँ बहुत पिछड़ापन है। यहाँ एक से एक लोग पैदा हुए, तो हमारा प्रतिनिधित्व लोकल होना चाहिए। और मैं अब कहना नहीं चाहता, 2 बार विधायक रहा हूँ, मेरा आचरण क्या रहा है सबने देखा है, बताना नहीं है उसको। मैं अपने को उसके लिए कॉम्पिटेंट समझता हूँ। और ऐसा भी नहीं, देखिए अगर 3.25 लाख 2,70,000 के लगभग वोट मिला तो लोगों ने वोट तो दिया ही। अब ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग मुझे ऐसा पेंट करते हैं जो हमारे विरोधी हैं कि आई वॉज द डमी कैंडिडेट, I was the dummy candidate and I was fighting the election to support someone. No, this is not correct. मैं अपने जीतने के लिए लड़ रहा था और मैं वो दाग भी धो दूंगा इंशाअल्लाह। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं जीत के दिखा दूंगा। घोसी में जिस तरह से लोकल बना भारी था और लोगों ने लोकल को चूज किया। मैं देखिए, दल कोई भी जीते, मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि ये बात तो होनी ही चाहिए कि मैं तो हमेशा कहता हूँ प्रतिनिधित्व तो लोकल होना चाहिए। लोगों ने उनको नकार दिया, बाहरी लोगों को, और लोगों ने जिताया। समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं पर अपना एकाधिकार मानती है। उनका ये कहना है कि हमारे ही साथ रहेंगे, 24 दिन दिखा देंगे। अच्छा आप एक बात बताओ, ये बात तो शुरू से कहते हैं ना, पहली बार तो नहीं कहते। और जब बाई इलेक्शन हुआ तो वो भरम कैसे टूट के बिखर गया, वो जो उनका महल एक हवाई है कैसे तिनको में बिखरा, सबने देखा दुनिया ने। और पिछली बार तो मैं 65-70% वोट लाया ही था। इस बार मैं 80% ला करके 90% ला के दिखाऊंगा। देखिए ये लोग जानते नहीं, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हमको, इनके मैं कहना नहीं चाहता। बाकी इनके नेता जो यहाँ पे हैं सब हवाई हैं, ये नहीं रोक पाएंगे। गुड्डू जमाली अकेला ही इन 10 पे भारी है। ठीक से श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल की ओर से नगर की मारवाड़ी धर्मशाला परिसर में बृहस्पतिवार की शाम को भजन संध्या और रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसके तहत बृहस्पतिवार की सुबह मारवाड़ी धर्मशाला परिसर से कलश यात्रा निकाली गई। महोत्सव के क्रम में मारवाड़ी धर्मशाला परिसर में सुबह से ही मारवाड़ी समाज के लोगों के साथ अन्य लोग भी जुटने शुरू हो गए। पालकी दादी जी की भव्य झांकी सजाई गई। हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ मारवाड़ी धर्मशाला परिसर से मंगल कलश यात्रा निकली। काफी संख्या में मारवाड़ी समाज की महिलाएं सर पर कलश लिए रथ के पीछे चल रही थी। ये यात्रा मारवाड़ी धर्मशाला से निकलकर जामा मस्जिद होते हुए पुरानी कोतवाली, आसिफगंज मुख्य चौक, बड़ा देव से सब्जी मंडी चौक होते हुए पुनः मारवाड़ी धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हुई, जहां विधि विधान से कलश की स्थापना की गई। इसके बाद मारवाड़ी समाज के लोग शाम को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए। मारवाड़ी धर्मशाला परिसर में रानी सती दादी जी की भव्य झांकी सजाई गई। शाम को आयोजित भजन संध्या के लोगों को भक्ति के सागर में गोते लगवाने के लिए गायक कलाकार कोलकाता के कुमार दीपक और करिश्मा चावला पहुंच चुकी हैं। रात 10 बजे से प्रसाद व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा में शोभित अग्रवाल और सौरभ डालमिया, चिंटू खंडेलिया, भोलानाथ जालान, अनिल खंडेलिया, पूजा रुंगटा, कविता खंडेलिया, सविता तुलसियान, अंजुल अढूकिया, संजय डालमिया, आशुतोष रुंगटा, परितोष रुंगटा आदि उपस्थित थे। और आज शाम रात को 7 बजे से करिश्मा चावला और विनोद कुमार का यहाँ पे कलकत्ता से आ रहे कलाकार दोनों लोग रानी सती दादी का भजन करेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा रुंगटा। क्या आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में आप क्या बताएं? आज रानी सती दादी का हम लोग ने मंगल कलश उठाया है। ये भादी मावस पे हम लोग ने पहली बार इस आजमगढ़ में पहली बार उठाया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा सबने हम लोग का सहयोग किया।
इसमें क्या कार्यक्रम आयोजित होने, क्या महत्व है इसका? इसमें हम लोग अपने सुहाग के लिए करते हैं, ये हमारे सुहाग के लिए हम लोग मंगल कलश उठाते हैं और ये महादी मावस पे हम लोग अपने सुहाग के लिए उठाते हैं और सारे हम लोग ने मिलकर, हम लोग के पूरे तीनों संस्था ने मिलकर हम लोग ने इसमें सहयोग पूरा प्राप्त हुआ और बड़ी से बड़ी संख्या में सबने अपना आयोजन किया। इसमें और क्या कार्यक्रम आज आयोजित होने हैं? आज शाम को यहाँ हम लोग का कीर्तन का प्रोग्राम है, शाम को 7 बजे से। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आज प्राथमिक विद्यालय का कटाई पर ध्रुव सिंह भाजपा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ में सर्वप्रथम शिलापट का उद्घाटन किया। इसके बाद मां सरस्वती के चित्र पर धूप दीप प्रज्वलित कर विद्यालय प्रांगण में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में 5 प्रण की प्रतिज्ञा सामूहिक रूप से मुख्य अतिथि ने दिलाई। भारत माता की जय, वंदे मातरम किनारे से परिसर गूंज उठा। इस मौके पर ध्रुव सिंह भाजपा जिला का आजमगढ़ ने कहा कि कल 15 सितंबर को अभियान में जिले के शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचली इकाई तक सभी कार्यकर्ता अपने अपने गांव में हर घर से मिट्टी व चावल चुटकी भर एकत्रित करें। यह अमृत कलश गांव-गांव से ब्लॉक पर, ब्लॉक से जिले पर और जिले से स्वयंसेवकों की टीम के माध्यम से प्रदेश पर और प्रदेश से शहीदों के सम्मान में दिल्ली जाएगी, जहां पर 75,000 पौधों से अमृत वाटिका बनकर तैयार होगी। इस मौके पर प्रधान अध्यापक सुशील मिश्रा, चंद्रदेव सिंह, प्रधान पति अशोक राम, पूर्व प्रधान दिनेश सिंह, मंडल अध्यक्ष ग्राम सचिव सफाई कर्मी रामविलास सिंह, इंद्रजीत यादव, प्रधान शेर सिंह, प्रधान स्कूली बच्चों के साथ साथ तमाम क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। साहित्य अनुरागी द्वारा सर्वोदय पब्लिक स्कूल में गद्य दिवस आयोजित हुई। हिंदी कार्यशाला के विजयी प्रतिभागियों को हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर संस्था ने पुरस्कृत किया। कार्यशाला में कहानी लेखन में आरोही परमार को प्रथम, हर्षित श्रीवास्तव को द्वितीय, चारू यादव को तृतीय स्थान मिला था। कविता लेखन में श्रद्धा गौड़ को प्रथम, नाबिया सिद्दीकी को द्वितीय तथा जुहा सलीम खान को तृतीय एवं निबंध लेखन कौशल में तृप्ति जायसवाल को प्रथम, प्रज्ञा मौर्य को द्वितीय, सुंदरम पटेल को तृतीय स्थान आने पर स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यशाला के आयोजन में विशिष्ट योगदान के लिए सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विधान तिवारी व प्रबंधक कंचन यादव को और सेठवल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनूप सिंह को सम्मान पत्र दिया गया। कार्यशाला में दर्जनों विद्यालयों ने सहभागिता की थी। वहीं इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विमलेश कुमार मिश्रा मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि DIOS योगेंद्र सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार पंकज गौतम व संचालन आयोजिका डॉक्टर मनीष मिश्रा द्वारा किया गया। साहित्य अनुरागी संस्था विगत 5 वर्षों से विविध कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। हमारी कोशिश है कि हम हिंदी से अधिकाधिक लोगों को जोड़ें और हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार और संवर्धन में निरंतर हम कुछ न कुछ करते रहें, ताकि हिंदी एक गौरवमयी भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित हो सके। हम आज का जो परिवेश है, इसमें हिंदी के प्रति एक उपेक्षा का भाव, एक हीनता का भाव हम रखते हैं। तो हिंदी को हम इस तरह से गौरवान्वित करें, ऐसे कार्यक्रम हिंदी को एक ऊंचाई प्रदान करते हैं, उसको सर्वव्यापी बनाते हैं या सर्वग्राही बनाते हैं। तो हमारा यह प्रयास है कि हम ऐसे कार्यक्रमों के जरिए अधिक से अधिक लोगों को हिंदी के पठन पाठन लेखन इन सब से जोड़ें। गुरुवार को राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत नगर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को कुपोषण दूर करने को लेकर विभिन्न माध्यमों से जानकारी दी गई। पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में सेविकाओं द्वारा हरी साग सब्जी खाना है, एनीमिया दूर भगाना है, संतुलित आहार खाना है, कुपोषण दूर भगाना है, सही पोषण तो देश रोशन जैसे नारे लगाए गए। रैली में शहर के विभिन्न मार्ग का भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान लोगों को पोषण की महत्ता की भी जानकारी दी गई। रैली में पोषण के लिए जरूरी आहार की जानकारी लोगों को दी गई। कुपोषण से रक्षा के लिए पोषण जुलूस निकाला गया। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पोषण सखी आदि ने हाथ में तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। इसके पूर्व रैली का शुभारंभ बाल विकास परियोजना अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह द्वारा परियोजना कार्यालय से प्रारंभ किया गया, जो एलवल रैदोपुर फराज टोला सिविल लाइन होते हुए कलेक्ट्रेट में समाप्त हुआ। पोषण रैली में मुख्य सेविका सितारा देवी, शांति देवी सहित अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया।
International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well-qualified teaching staff, well-designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC, DLED में एडमिशन ओपन। सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। सिंगल सैनिटरी हाउस सिंगल टाइल्स निकट शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित। सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड CP फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सिरा सैनिटरी वेयर एवं CP फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, 1 पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथ टब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।